हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th इंग्लिश का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का सेट सी सॉल्व करेंगे। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया है वो अनसीन पैसेज से है। अनसीन पैसेज आपने बहुत अच्छे से समझा होगा और अब हम इसके आंसर्स को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एयरप्लेन वॉज इंस्पायर्ड बाय। एयरप्लेन किससे इंस्पायर करके बनाया था? ये जो राइट ब्रदर्स ने बनाया था। तो आंसर है बर्ड्स। बर्ड्स से देखकर वो एयरप्लेन बनाने के लिए प्रेरित हुए थे। सेकंड है बायोमिमिक्री किसको रिफर करता है? बायोमिमिक्री में वो डिज़ाइंस होती हैं जो कि प्राकृतिक चीज़ों से प्रेरणा ली जाती है। थर्ड क्वेश्चन है बायोमिमिक्री में जो प्रकृति है उसको कैसा माना जाता है? तो प्रकृति को मेंटर माना जाता है, प्रकृति को एज ए टीचर या प्रशिक्षक माना जाता है। किससे लाइफ के बहुत सारे चेंजेस को हेल्प करने चेंजेस को सॉल्व करने में मदद मिली है? तो वो है इवोल्यूशन। अगला है जो दो उदाहरण दिए गए हैं बायोमिमिक्री के, वो कौन कौन से दिए गए हैं, यानी नेचर से हमने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं? तो वो है एयरप्लेन और वेलक्रो। एयरप्लेन को बर्ड से बनाना सीखा है और वेलक्रो किससे सीखा है? वो जो जंगली झाड़ियाँ होती हैं जो चिपक जाती हैं कपड़ों पे या डॉग के फर वगैरह पे, तो उससे वेलक्रो का आविष्कार हुआ। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये प्रकृति से प्रेरित हैं। सेकंड पैसेज में जो दिया गया है मैरी का पैसेज है उसमें कि जो देख नहीं सकता उससे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ब्लाइंड। और देखने की जो क्षमता थी उससे मेरी को क्या हुआ? तो आंसर है मेरी उससे खुश नहीं हुई। तीसरा है कि मेरी जो नहीं देख पाती थी तो ये उसमें कब से था? तो आंसर है कि ये उसके जन्म से ही मौजूद था। फोर्थ क्वेश्चन है कि मेरी की नौकरी कब लगी? वो लगी जब वो कई साल तक अंधेरी दुनिया में रही उसके बाद। अगला है कि पेन का सिमिलर वर्ड बताइए। तो पेन यानी एंग्यूश। थर्ड जो पैसेज दिया गया है वो डॉल्फिन के बारे में है, तो यहाँ टाइटल आएगा डॉल्फिन। डॉल्फिन के बारे में जो जो मेन पॉइंट्स हमको मिल रहे हैं उनको हम नोट्स में लेंगे कि डॉल्फिन क्या है। एक तो एक्वेटिक मैमल है यानी पानी में रहने वाला स्तनपाई है ये। अगला है इंटेलिजेंट है और सोशिएबल भी होती है। डॉल्फिन की जो बॉडी होती है उसमें क्या क्या होता है? फ्लूक होते हैं घूमने के लिए, डॉर्सल होते हैं, पेक्ट्रल फिन होते हैं, मेलर और सोनार होते हैं जो उसको डायरेक्शन देते हैं। तीसरा हम बता सकते हैं कि डॉल्फिन किस तरह से बात करती है। तो क्लिक करती है, स्क्विक करती है या फिर विसल करती है। ये उसके अलग अलग तरीके होते हैं अलग अलग स्थिति में बात करने के। चौथा यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया था वो था एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन में स्कूल का नाम नीमखेड़ी दिया गया था और एप्लीकेशन थी बुक बैंक की। तो ये बुक बैंक की एप्लीकेशन है। सीधे से लिख सकते हैं कि मैं स्टूडेंट हूँ क्लास 10th का, मेरे फादर पुअर फार्मर हैं और वो बुक नहीं खरीद सकते तो मुझे बुक दीजिए। और इसमें नाम जो दिया गया था वो था रचना शर्मा। पांचवा जो क्वेश्चन है वो पैराग्राफ राइटिंग है सेव वाटर के बारे में। तो इसमें लिख सकते हैं कि पानी जो है सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं बल्कि एनिमल, प्लांट्स, बर्ड्स सबके लिए ज़रूरी है, इसलिए हमें पानी को बचाना चाहिए। और पानी को पृथ्वी पर बचाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वायु या ऑक्सीजन को बचाना। हम पानी के बगैर जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं और ये बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रकृति या ईश्वर के दिए गए इस गिफ्ट की व्यक्ति अवहेलना कर रहा है और पानी का संरक्षण बहुत ज़रूरी है जीवन को बचाने के लिए। सिक्स्थ जो क्वेश्चन दिया गया है ये है यहाँ पर जो पिक्चर कंपोजिशन है उसमें एक पिक्चर दिया गया है कि किस तरीके से हम एनवायरनमेंट को पॉलीथीन फ्री बना सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? प्लास्टिक की बॉटल ख़रीदना बंद करें, अपने जो शॉपिंग बैग हैं वो ऐसे हों जो हम फिर से उपयोग में ले सकें। प्लास्टिक की स्ट्रॉ को हमें ना कहना होगा
यूजेबल जिसको हम कंटेनर्स, जो डब्बे ऐसे लेने चाहिए जिनको हम फिर से यूज़ कर सकें। और 3 आर अपनाना चाहिए, वो है रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। और इससे हमारी ज़िंदगी में मदद मिलेगी। और जो हमको वाटर बॉटल, थर्मस, मग वगैरह लेते हैं, ये सारे हमको वो लेना चाहिए जिनका हम पुनः उपयोग कर सकें। और नॉन प्लास्टिक फूड स्टोरेज कंटेनर को यूज़ करना चाहिए, रीयूजेबल हों। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है व्हेन द, जब वो स्टेशन पहुँचे। रीच्ड से हमको समझ में आ रहा है पहुँचे यानी पास्ट का है। तो और ये फिर हेड दिख रहा है, हेड के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, इसलिए आएगा लेफ्ट। यूनिवर्सिटी, य पढ़ रहे हैं जो कि कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, इसलिए इसके आगे आएगा अ। मैं मुंबई जाता हूँ, तो मुंबई क्या है, विच क्योंकि ये नॉन लिविंग है। और सैटरडे सप्ताह के दिनों के लिए हमेशा ऑन का प्रयोग होता है। और ये जो एप्पल्स है उसके लिए आएगा सम। यहाँ पर हम इसको हाईलाइट करना भूल गए, आप चाहे तो इसको कर सकते हैं। विल यू बाय सम एप्पल्स फॉर मी, क्योंकि यहाँ पर एक तो पूछा गया है कि क्या आप मेरे लिए लाएंगे, और दूसरा ये है कि एप्पल्स चूँकि प्लूरल है इसलिए सम आएगा। 6th में है यू आर पुटिंग ऑन वेट, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, डाइट पे जाना चाहिए। अब अगला है हमारा डू इज डायरेक्टेड। रश्मि डज हर वर्क, इसमें नेगेटिव बनाना है। तो डज वाले वाक्य में हम हमेशा कैसे करते हैं, डज के साथ में हमेशा सिर्फ नॉट डू लगा देते हैं। समीर शट द डोर, समीर शट द डोर, शट की तीनों फॉर्म एक सी होती हैं, लेकिन ये जो शट है ये थर्ड फॉर्म है। ये इसलिए पता चलता है क्योंकि समीर सिंगुलर है, अगर ये प्रेजेंट का होता तो शट्स आता, शट्स नहीं है, इसका मतलब है कि ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे डिड समीर शट द डोर। इसको रीअरेंज करेंगे तो आ जाएगा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, तो हिंदी स्टार्ट बाय मिस्टर सिन्हा, तो कौन पढ़ाते हैं इंग्लिश हिंदी, तो आएगा मिस्टर सिन्हा। मिस्टर सिन्हा टीचर्स, में ये मैंने गलत लिख दिया है, इंग्लिश के बजाय आप इसको काट देना और इसको लिख देना हिंदी। सानिया सेड आई एम टेकिंग टी, तो सानिया सेड दैट शी वॉज मेकिंग टी। द ट्रेन विल अराइव इन 30 मिनट्स, इसमें क्वेश्चन बनाना है कि ट्रेन कब आएगी, तो वैन विल द ट्रेन अराइव, ट्रेन कब आएगी, वैन कर देंगे आप। और इसका ये जो आंसर है इन 30 मिनट्स, तो ये जो इन 30 मिनट्स का ये जो आंसर है इसको आपको हटाना रहेगा, क्योंकि आपको सिर्फ क्वेश्चन पूछना है। अगले हैं ये एक्सट्रैक्ट। फर्स्ट फ्लाइट लेसन किसके बारे में है, तो वो सीगल के बारे में है। और आयमेंडा के पोएम के थ्रू पोएट क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो देना चाहते हैं कि बच्चों को फ्रीडम देनी चाहिए, क्योंकि फ्रीडम नहीं देती तो वो क्या सोचती है कि मुझे तो इससे अनाथ रहती तो अच्छा रहता। कुर्ग किसके लिए फेमस है, वो कॉफ़ी के लिए फेमस है। मस्टर्ड कौन था, मस्टर्ड बेलिंडा का येलो कलर का डॉग था। अगला है कि जो लेसन दिया गया था उसमें पूछा गया है कि किसने लिखा है, तो वो है नेल्सन मंडेला। अगला है कि जो व्यक्ति दूसरों की स्वतंत्रता लेता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ईर्ष्या करता है, इसलिए वो दूसरों को फ्री नहीं रहने देता। और वाइड का अपोजिट क्या है, तो वाइड का अपोजिट होता है, वाइड यानी चौड़ा, और उसका अपोजिट है सकरा या संकीर्ण, नेरो। बी में हम देखते हैं पोएम के एक्सट्रैक्ट हैं कि किससे ली गई हैं लाइनें, तो वो है टाइगर इन द जू। टाइगर किस तरफ देखता है, स्टार्स की तरफ देखता है। और ब्रिलियंट का अपोजिट क्या होता है, तो वो होता है डल। अब हमारे शुरू होते हैं क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है हमारे प्रोज से कि पोस्ट मास्टर ने लेंचो को मनी क्यों भेजा और उसने गॉड के नाम से साइन क्यों किया। तो पोस्ट मास्टर बहुत इम्प्रेस था, जो लेंचो का ईश्वर में विश्वास था उसको देखकर बहुत प्रभावित था, और वो नहीं चाहता था कि उसका ईश्वर के प्रति विश्वास कमज़ोर पड़े, इसलिए उसने पैसा इकट्ठा करके और ईश्वर के नाम से साइन करके भेजा। सेकंड क्वेश्चन है दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए सेरेमनी पे। तो दो नेशनल एंथम इसलिए गाए गए कि ब्लैक और वाइट की समानता दिखाने के लिए, और साथ ही ये बताने के लिए कि अब जो है रंग भेद नीति यहाँ पर खत्म हो गई है। थर्ड क्वेश्चन है मिस्टर किसिंग एने से क्यों नाराज थे और उन्होंने उनसे क्या करने के लिए कहा।
तो मिस्टर किसिंग एन के साथ इसलिए नाराज़ थे क्योंकि वो बहुत बातूनी थी और इसलिए उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। फोर्थ क्वेश्चन है, मिज ने कौन सा गेम इन्वेंट किया? तो जो मिज नाम का ऑटर था उसने एक गेम इन्वेंट किया और वो था पिंग पोंग बॉल के साथ में खेलना। आपने देखा होगा वो ऐसे ऊपर बॉल डाल देता था, फिर वो लुढ़क के नीचे आती थी, तो उसको इसमें बड़ा मज़ा आता था और आधा घंटे तक वो यही खेल खेलता रहा। अगला है, वैली का फेवरेट पास टाइम क्या था? क्या करती थी वो घर के दरवाजे पे खड़ी हो जाती थी और देखती थी कि सड़क पर बाहर क्या चल रहा है। ये देखने में उसको बड़ा मज़ा आता था। अगला है, वैली ने अपनी फर्स्ट जर्नी के लिए पैसे कैसे बचाए? तो वैली ने क्या करा कि हर चीज़ खरीदने से बची, जो भी उसको पॉकेट मनी मिलती थी उससे उसने, चाहे पेपरमिंट हो, टॉय हो, बैलून, ये सारी चीज़ें उसने नहीं खरीदी और उनसे उसने पैसे बचा लिए। अब चुबुको को क्या शंका थी? चुबुको को शंका ये थी कि जो लोमो आया है वो उसके पास पैसे उधार लेने आया है। नाउ 12 क्वेश्चन, बॉल कहाँ गई? तो बॉल पानी में गिर गई। क्या एमेंडा अनाथ थी और अगर नहीं तो उसने ऐसा क्यों कहा? एमेंडा अनाथ नहीं थी, उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो अकेली रहना चाहती थी। जो पोयम ट्री है उसमें पोएट ने ट्री की ब्रांच की तुलना किससे की है? तो ट्री की ब्रांच की तुलना उसने न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से की है। जब कोई पेशेंट अस्पताल से डिस्चार्ज होता है तो वो बिल्कुल हॉस्पिटल में रुकना नहीं चाहता, वो तुरंत अपने घर की ओर जाना चाहता है। इसी तरीके से जो नई ब्रांचेस हैं वो भी बाहर निकलना चाहती हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 कि डॉक्टर हैरियट ने मिसेस पंफ्री को क्या सलाह दी? उन्होंने सलाह दी कि वो जो डॉग है उसको मीठा देना बंद करें। उन्होंने ये भी सलाह दी कि उसको कुछ थोड़ी एक्सरसाइज कराएं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था, चल भी नहीं पा रहा था और खाए खाए जा रहा था, सिर्फ इसके वजह से उसकी तबीयत बिगड़ रही थी। नेक्स्ट डे मिस्टर और मैम लॉइजल ने नेकलेस को कैसे रिप्लेस किया? तो उन्होंने नेकलेस कैसे रिप्लेस किया, उसके लिए उन्होंने एक उसी डिज़ाइन का नया नेकलेस खरीदा और जो नया नेकलेस खरीदा उसकी जो कॉस्ट थी वो थी 36,000 फ्रांसिस। अगला क्वेश्चन है, जो 20वीं शताब्दी है उसे इरा ऑफ द बुक क्यों कहा जाता है? किताबों का युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय पर जो है किताबें सब कुछ हुआ करती थी, सारी जानकारी हमें सिर्फ किताबों से ही मिलती थी, इसलिए उसे किताबों का युग कहा गया। क्वेश्चन नंबर 14, आपको क्या लगता है कि किस्सा गौतमी ने सेकंड टाइम क्या समझा और बुद्धा ने उसकी जो समझ थी उसको कैसे चेंज किया? बुद्धा ने क्या क्या किया कि उनसे कहा कि वो एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर आएँ ऐसे घर से जहाँ पर कोई की डेथ नहीं हुई हो, और उनको बहुत निराशा होती है किस्सा गौतमी को, क्योंकि उनको कहीं से भी ऐसा मस्टर्ड सीड्स नहीं मिल पाते। तब उनको अनुभव होता है कि ये जो डेथ है ये सबके लिए कॉमन है। अगला है, नरेटर का एक्सपीरियंस बताना है जब वो तूफान में एरोप्लेन उड़ा रहे थे। तो उनका जब प्लेन उड़ रहा था तो वो जंप हो रहा था, ट्विस्ट हो रहा था, ऊपर नीचे और दाएं बाएं हो रहा था, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था प्लेन के बाहर, और जो कंपास और अदर इंस्ट्रूमेंट थे वो भी काम करने बंद कर दिए थे। नाउ 15 क्वेश्चन, कस्टर्ड द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन, ये जो पोएट्री है ये सीरियस है या लाइट हार्टेड है? तो ये जो पोएट्री है ये बहुत ही लाइट है और बहुत ही फ़नी है, मज़ेदार है। क्यों? और लिखी गई है, ऐसा लग रहा है कि लोगों को हंसाने के लिए या मनोरंजन के लिए लिखी गई है। इसका कारण ये है कि इसमें ये जो छोटे-छोटे से क्रिएचर हैं, जैसे बिल्ली का बच्चा, चूहा, ये सब लोगों को इतना बहादुर बताया गया है कि ये तो मतलब लायन को भी डरा सकते हैं। तो बहुत ही फ़नी सी स्टोरी है ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया। तो पोएट इसमें कहते हैं कि या तो ये जो दुनिया है या तो फायर से ख़त्म होगी या फिर आइस से। और फायर क्या है यहाँ पर? डिज़ायर, और आइस क्या है? हैट्रेड। क्वेश्चन नंबर 16, हरी सिंह क्यों एजुकेशन लेना चाहता था शुरू में और क्या उसका बाद में ये जो थिंकिंग थी वो बदली? तो सबसे पहले तो हरी सिंह पढ़ना इसलिए चाहता था ताकि वो और ज़्यादा चालाक चोर बन पाए, क्योंकि उसको लगा कि मैं अच्छा पढ़ लूँगा तो मैं पढ़े लिखों को भी ज़्यादा बेवकूफ़ बना पाऊँगा। लेकिन बाद में वो अपनी लाइफ में रिस्पेक्ट चाहता था।
नेक्स्ट डे कि भोली सबसे पहले जो अनइक्वल मैच था, उसकी शादी हो रही थी इतने बड़ी उम्र के व्यक्ति से, तो उससे शादी करने के लिए क्यों तैयार हो गई, फिर बाद में उसने क्यों मना किया, और इससे हमें क्या पता चलता है। तो उन्होंने मैरिज प्रपोज़ल अपने फादर की प्राइड के लिए स्वीकार कर लिया था। वो जानती थी कि ये इतना उम्र में बड़ा है, उसके मैच का नहीं है, लेकिन फिर भी उसने अपने पिताजी की इच्छा को मानते हुए उसको स्वीकार कर लिया था। लेकिन बाद में उन्होंने इस मैरिज को इसलिए मना किया क्योंकि वो जो दूल्हा था उसने 5,000 रुपये दहेज में मांगे। और इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो भोली थी इसमें आत्मसम्मान की भावना थी, साथ ही साथ वो एक वाइज डिसीजन लेने में भी सक्षम थी। तो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा सेट सी, और शीघ्र ही हम सेट डी भी अपलोड करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।